वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। कोरोना संकट के चलते करीब 2 महीने से देश में सभी तरह की उड़ानें बंद हैं, लेकिन अब लॉकडाउन 4.0 में सरकार ने ऐलान किया है कि देश में घरेलू हवाई सेवाएं यानी कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स फिर से शुरू की जाएंगी। इसकी शुरुआत 25 मई यानी कि सोमवार से होगी। एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने इसे लेकर गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने हवाई किराया से लेकर किन किन रूट्स पर विमान सेवाएं संचालित होंगी के साथ साथ यात्रा से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी। तो आइए जानते हैं हवाई सफर करने से पहले आपको किन बातों का रखना होगा ख्याल, क्या है यात्रा के नियम और किराए से लेकर बुकिंग तक की सारी प्रक्रिया। दरअसल एविएशन मिनिस्टर ने बताया कि हम 25 मई से हवाई सेवाएं शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मेट्रो और गैर मेट्रो शहरों के लिए केवल 1/3 उड़ानें ही चलेंगी, जहां साप्ताहिक डिपार्चर 100 से अधिक है। मसलन आपको 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा। 14 साल से अधिक आयु वाले यात्री के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है। साथ ही यात्री को फेस मास्क लगाना भी जरूरी होगा। केवल वेब चेक इन वाले पैसेंजर्स को ही यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। प्लेन में आपको सिर्फ एक बैग ले जाने की इजाजत होगी। यात्रा के दौरान खाने का कोई भी सामान साथ ले जाने की मनाही है। साथ ही साथ मंत्रालय ने एयरलाइंस को सलाह दी है कि वह उड़ान के हर 1 घंटे बाद शौचालय की सफाई करें। इसके अलावा बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाओं को यात्रा न करने की सलाह दी गई है। एयरपोर्ट पर एंट्री करते ही फिजिकल चेकअप की जगह थर्मल स्क्रीनिंग होगी। पैसेंजर्स को सेफ्टी किट यानी कि मास्क, फेस शील्ड और सैनिटाइजर साथ रखना होगा। फ्लाइट्स में न्यूज़पेपर आदि की व्यवस्था नहीं होगी और फ्लाइट में चढ़ते समय ही यात्रियों को बोर्डिंग गेट के पास लगे इक्विपमेंट में स्कैन कर अपने बोर्डिंग पास की स्वयं जाँच करनी होगी। यात्रियों को इस दौरान एक सुरक्षा किट दी जाएगी, जिसमें 3 लेयर वाले सर्जिकल मास्क, फेस शील्ड और सैनिटाइजर शामिल होंगे, जिसका यूज उन्हें बोर्डिंग गेट से एयरलाइंस तक जाने में करना होगा। इसके अलावा एयरपोर्ट विमान के कर्मचारियों को पीपीई किट पहनना होगा। साथ ही गंतव्य तक पहुंचने के बाद संबंधित राज्य के हेल्थ प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा। एविएशन मिनिस्टर ने यह भी बताया कि यात्रा पूरी करने के बाद पैसेंजर को 14 दिन क्वारंटाइन में नहीं रहना होगा। एयरलाइन सूत्रों के मुताबिक सोमवार से शुरू होने वाली उड़ानों के लिए गुरुवार शाम यानी 21 मई से ही औपचारिक रूप से टिकटों की बुकिंग शुरू हो जाएगी। हालांकि भले ही सरकार ने देश भर के हवाई अड्डों के लिए एयरलाइंस को संचालित करने की अनुमति दे दी है, फिर भी एयरलाइंस कंपनियां ही इस पर अंतिम फैसला लेंगी। वहीं एयरलाइन अधिकारियों की माने तो दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से बेंगलुरु, मुंबई से बेंगलुरु और अहमदाबाद से मुंबई जैसे कुछ रूट्स पर उड़ानें शुरू हो सकती है। एविएशन मिनिस्टर ने किराए को लेकर कहा कि यात्रा के रूट्स को 7 सेक्शन में बांटा गया है। उसी के आधार पर पैसेंजर से किराया लिया जाएगा। मिनिस्टर ने कहा कि हमने एक मिनिमम और मैक्सिमम किराया तय किया है। दिल्ली मुंबई की उड़ान के मामले में मिनिमम किराया 3500 रुपए और मैक्सिमम किराया 10,000 रुपए होगा। इस प्रकार कुल 180 सीटों वाली दिल्ली मुंबई की उड़ान के लिए टिकट का किराया 3500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक होगा। इसके अलावा कम से कम 72 सीटों यानी विमान में मौजूद कुल सीटों के 42% सीटों को 6,700 रुपए से कम कीमत पर बेचना होगा। मतलब सभी हवाई यात्रा रूट्स को उड़ानों के समय के आधार पर 40 मिनट से 220 मिनट तक के 7 सेक्शंस में बांटा गया है और इसी के आधार पर किराया तय किया जाएगा। सरकार द्वारा जो कैटेगरी बनाई गई है उनमें 40 से 60 मिनट का समय लेने वाले रूट्स, 60 से 90 मिनट का समय लेने वाले रूट्स, 90 से 120 मिनट का समय लेने वाले रूट्स और 120 से इससे अधिक समय वाले रूट्स को इसमें शामिल किया गया है। सिविल मिनिस्ट्री ने बताया कि 3500 रुपए और 10,000 रुपए का मिड पॉइंट 6,700 रुपए है, इसलिए 40% सीटों को 6,700 रुपए से कम कीमत पर बेचना तय किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इस तरह करके हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि किराए नियंत्रण से बाहर न होने पाए। इसलिए दिल्ली से मुंबई का किराया यात्रा के लिए 3500 और 10,000 रुपए के बीच होगा, जो 90 मिनट से 120 मिनट की कैटेगरी में आता है। हालांकि वर्तमान में स्पाइस जेट, इंडिगो, विस्तारा और गो एयर जैसी घरेलू फ्लाइट्स 1 जून से टिकट की बुकिंग कर रही हैं। स्पाइस जेट की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली से मुंबई के लिए सुबह 5:55 पर निर्धारित पहली फ्लाइट की कीमत 7,040 रुपए रखी गई है। इसी तरह एक इंडिगो फ्लाइट जो सुबह 4:45 पर रवाना होती है का किराया 6,306 रुपए रखा गया है, जबकि 6:50 पर जाने वाली गो एयर की फ्लाइट का किराया 8,255 रुपए होगा। एविएशन मिनिस्टर ने मिडिल सीट को खाली करने के सवाल पर कहा कि उड़ान के दौरान बीच की सीट खाली नहीं की जाएगी।
हर उड़ान के बाद फ्लाइट को डिसइंफेक्ट किया जाता है और यात्रियों और क्रू के लिए हर सावधानी बरती जाती है। अगर मिडिल सीट खाली छोड़ दें तो इसका भार यात्रियों पर आएगा, मतलब कि यात्रियों को अधिक किराया देना होगा। तो ये थी 25 मई से शुरू हो रही डोमेस्टिक फ्लाइट्स को लेकर हमारी रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। नमस्कार।